दिल्ली ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज देख पीएम मोदी के भी उड़े होश। बदला लेने के लिए तैयार भारतीय सेना। 10 नवंबर 2025 शाम 6:52 दिल्ली का लाल किला दहल गया। लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास इतनी जोरदार धमाका हुआ कि जमीन तक हिल गई। 10 से ज्यादा गाड़ियां पलट गईं। 8 से 10 लोगों की मौत और 20 से 10 ज्यादा घायल। पूरा देश सन्नाटे में डूब गया। राजधानी में चीख पुकार और पूरे भारत में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। ये कोई हादसा नहीं था, ये फिदायीन हमला था, एक आतंकी हमला जो सीधे भारत के दिल पर वार था। जांच एजेंसियों को सीसीटीवी फुटेज से बड़ा सुराग मिला है। फुटेज में एक i20 कार दिख रही है, हरियाणा नंबर की। उसी में ब्लास्ट हुआ कार का ड्राइवर मास्क लगाए हुए साफ दिख रहा है। उसका नाम बताया जा रहा है उमर। पहले यह गाड़ी नदीम और सलमान के हाथों में थी, फिर किसी तरह उमर तक पहुंची। अब जांच में साफ हो गया है कि इस गाड़ी का कनेक्शन जम्मू कश्मीर और पुलवामा से जुड़ रहा है। यानी दिल्ली ब्लास्ट के तार सीधे पाकिस्तान के आतंक नेटवर्क से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है गाड़ी भीड़ के बीच धीरे धीरे घुस रही है और अचानक तेज धमाका हो जाता है। धमाका इतना जबरदस्त, दुकानों की कुर्सियां टूट गईं, लोग उछलकर गिर गए। हवा में बारूद और लाशों की गंध तैरने लगी। चश्मदीदों ने बताया कि फेफड़े तक सड़क पर बिखर गए। उन्हें लगा पहले गोश्त है, लेकिन फिर देखा हाथ पैर पड़े हैं। ये मंजर दिल्ली ने दशकों बाद देखा है। गृह मंत्रालय से लेकर पीएमओ तक हर एजेंसी अलर्ट पर है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, हर बड़े शहर को हाई सिक्योरिटी जोन में डाल दिया गया है। आईबी, एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच में जुट चुकी है। खबर है कि उमर की लाश ब्लास्ट में मिली है। उसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा ताकि कंफर्म हो सके कि वही आतंकवादी मरा है या कोई और छिपा हुआ है। जांच एजेंसियां हर मोबाइल कॉल, हर कनेक्शन, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन खंगाल रही हैं। ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि भारत को दहलाने की साजिश थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तबलीगी जमात के 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके पास कोई आईडी नहीं मिली है। पुलिस पूछताछ में लगी है कि क्या ये वही नेटवर्क था जो दिल्ली धमाके के पीछे था। अब अयोध्या, काशी, मथुरा, हर शहर में अलर्ट जारी है। हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है। हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल कौन है इसके पीछे? क्या फिर से पाकिस्तान का खेल शुरू हुआ है? क्या पुलवामा जैसी साजिश दोहराने की कोशिश थी? जांच एजेंसियां मान रही हैं कि ये हमला सिर्फ दिल्ली को नहीं, बल्कि पूरे देश को डराने की साजिश थी। लेकिन गलती कर दी इन आतंकियों ने। उन्होंने भारत को नहीं जाना। आज का भारत मोदी का भारत है। पीएम मोदी को जैसे ही सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, उनके चेहरे का तेवर बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने साफ कहा है कि अगर इस हमले के पीछे पाकिस्तान या उसके समर्थित आतंकी संगठन का हाथ है तो भारत चुप नहीं बैठेगा। बदला लिया जाएगा और इस बार बदला इतिहास बन जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। एनआईए, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस सब एक्शन मोड में है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर रेड शुरू हो चुकी है। ये हमला सिर्फ दिल्ली पर नहीं था, ये हमला भारत के आत्मसम्मान पर था। और इस बार देश चुप नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है, अगर ये पाकिस्तानी हरकत निकली तो भारत छोड़ना तो दूर, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि दिल्ली में ब्लास्ट कैसे हुआ, सवाल ये है कि कैसे ये नेटवर्क इतनी गहराई तक पहुंच गया और कब तक भारत इस तरह की हरकतें सहेगा। इस बार का भारत जवाब देगा उसी भाषा में जिसमें दुश्मन समझेगा। इस धमाके ने एक बात साफ कर दी है कि आतंकी चाहे कितनी भी गहराई में क्यों न छिप जाएं, मोदी सरकार के रडार से कोई नहीं बच सकता। फिदायीन हमला करने वाले अब फिदा होंगे खुद अपनी मौत से, क्योंकि अब देश जाग चुका है। अब मोदी का भारत हर वार का जवाब 100 वार से देगा। जो लाल किले पर झंडा फहराने की सोच रहे थे, अब वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। ये मोदी का वादा है और भारत का प्रण भी। जय हिंद।